अभी डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है। डीएलएड का जो टेस्ट पेपर है, एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो अभी चल रहा है। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो उनको बहुत सारी जो समस्या आ रही है कि ये जो एग्ज़ाम जो हो रहा है वो सीबीटी मोड में हो रहा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। कंप्यूटर पे आपका सारा एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हमें कैसे करना है, कैसे हमें इसका एग्ज़ाम देना है। तो ये एक्चुअली ये हम इसके लिए जो है एक आप अगर चाहें तो उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। और प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम आप बताएंगे। उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जब भी जाते हैं एग्ज़ाम देने तो वहाँ पर जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर आपको ऑन करके दिया जाता है। और उसके साथ साथ जो भी आपको समस्या आती है वहाँ पे आपको करना क्या होता है, सिर्फ आपको लॉग इन करना होता है। जो एप्लीकेशन आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, पासवर्ड, वो आपको डाल के वहाँ पे लॉगिन करना होता है। और लॉगिन आपको नहीं आता है तो किसी से पूछने में कोई दिक्कत नहीं, आप बगल वाले से पूछ सकते हैं। अगर उसको आता है तो वो बता सकता है, नहीं तो आप जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। और उससे पहले आप खुद भी इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तब भी, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तब भी आप जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से ही उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पहले ही कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है आप थोड़ा सा उसमें उसको समझ सकते हैं। उसकी जो सीबीटी जो होता है कैसे उसका एग्ज़ाम दिया जाता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दूंगा, जिस लिंक पे जाकर आप खुद भी जो है उसको मॉक टेस्ट उस पर दे सकते हैं। यानी उस पे जो उसका जो प्रक्रिया है कि कैसे कैसे जो है हम उस पर एग्ज़ाम देते हैं सीबीटी मोड में, उसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। सिर्फ आपको जो है आपका एडमिट कार्ड होगा और पेन भी बहुत सेंटर पर, ज़्यादातर सेंटरों पर पेन नहीं लिया जाता है, इसलिए आप एक पेन रखें। लेकिन अगर वहाँ नहीं लिया लेने वहाँ पर आप पेन वहीं रख देंगे। और उसके साथ साथ एक कोई भी आईडी प्रूफ आप लेकर जा सकते हैं। बस यही 3 चीज़ आपको लेकर जानी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको सेंटर पर लेकर नहीं जाना है। सारी चीज़ें वर्जित होती हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सीबीटी क्या होता है। देखिए, पहले एग्जाम होता था पेन एंड पेपर का, अब होता है कंप्यूटर पे। यानी कंप्यूटर पे आपको बैठा दिया जाएगा, आपकी स्क्रीन होगा सामने और उस स्क्रीन पर आपको जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और उस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना होता है, वो सॉल्व करना होता है उसी कंप्यूटर में। यानी आपको वहां पे विकल्प दिया होता है, 4 विकल्प होते हैं, उस चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प को वहां पे क्लिक करके टिक करना होता है। तो ये सब कैसे करना है, चलिए आज की वीडियो में हम बताते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप कहीं भी किसी स्टेप को मिस ना करें। और हमारी वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कि जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस होगा इंटरफेस में मतलब यहाँ पे आपका सिस्टम नेम, आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो आपका सिस्टम नेम दिखा होगा। और जिस टेबल पे आपको बैठाया जाएगा वहाँ पे भी वो वो जो है सिस्टम नंबर लिखा होगा। जैसे यहाँ पे C001 लिखा है तो ये सिस्टम नंबर होता है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। बस आपको जिस डेस्क पे, जिस बेंच पे बैठे होंगे वो टेबल पे ही वही नंबर होगा, आपके कंप्यूटर में भी वही नंबर होगा। और ये जब एंट्री करेंगे तो एंट्री करते टाइम ही जो है जब आपका थंब लगता है और वहाँ पर जब एंट्री होती है गेट पे और वहाँ पे कंप्यूटराइज आपकी एंट्री होती है, फ़ोटो लिया जाता है, उसके बाद ही आपको ये नंबर अलॉट किया जाता है। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नेम जॉन स्मिथ लिखा है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट आपका नाम लिखा रहेगा। और साथ ही आपका यहाँ पे जो फ़ोटो का लॉगिन दिख रहा है, ये फ़ोटो का जो आइकन दिख रहा है, इस फ़ोटो यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा। तो आपका नाम और फ़ोटो यहाँ पे दिखेगा। उससे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये लॉगिन आईडी यहाँ दिख रहा है आपको, लॉगिन पहला, इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, यानी जो आपके एडमिट कार्ड में जो एप्लीकेशन नंबर दिया है या रोल नंबर होगा जो वहाँ पे बताया जाएगा, वो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ही होता है। उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे लॉगिन में डालेंगे। और नीचे जो यहाँ पे ये ताला जैसा दिख रहा है, इसमें आपको जो है पासवर्ड, ये जनरली जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ ही होता है। और तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालकर आपको ये साइन इन पे क्लिक करना है। तो पहला इंटरफेस यही है, जहाँ पे आपको यहाँ पे सिस्टम नंबर दिखाएगा और आपका नाम दिखाएगा और यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाएगा। ये सारी चीज़ें पहले आपको मैच कर लेना है और फिर आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर और आपको अपना यहाँ पर जो है जो भी आपको 1 2 3 दिया जाएगा, या फिर ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो है वो आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वही आपका पासवर्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होता है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऊपर ही, इस नाम के ऊपर ही जब एग्ज़ाम देंगे आप,
तो वहाँ पे टाइमिंग चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे से है या 9 बजे से है, तो जब 9 बजे होगा तभी यहाँ पे साइन इन होगा। 15 मिनट पहले जो है वो आपका लॉगिन खुल जाता है। तो 15 मिनट पहले आप लॉगिन करके फिर आप वेट कर रहे होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है, जो भी दिशा निर्देश है वो पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आपका टाइम से पहले आप साइन इन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे टाइम होगा, टाइम ऊपर दिखा रहा होगा, टाइम यहाँ पे ऊपर दिखा रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करते ही यहाँ पर अगला जो इंटरफेस होगा आपका वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये मोबाइल में है तो थोड़ा सा इधर उधर दिखाई देगा, लेकिन आपका देखिए अब सबसे पहले व्यू इन इंग्लिश में जॉन स्मिथ, यहाँ आपका नाम जो है वो दिखाएगा, फ़ोटो दिखाएगा। और उसके साथ आपको जो आपका जो भी आप दिशा निर्देश पढ़ रहे हैं वो आप किस में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्यू इन इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए। और जो भी यहाँ पे देखिए सामान्य अनुदेश क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। सर्वर पर घड़ी लगाई गई है ताकि आपके स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइम आपके लिए परीक्षा समाप्त के लिए शीर्ष समय प्रदर्शित होगा। यहाँ इस साइड में आपको जो है आपको वो समय चल रहा होगा कि आपका समय कितना बचा है। ये उल्टा चलता है, यानी समय जितना बचा रहेगा वो दिखाएगा, है ना। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा समय का। इस नाम के ही आप सामने जो है नाम के ऊपर जो है आपको वो टाइमिंग चलता हुआ दिखाई देगा कि कितना आपका, अगर 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो वो आपका एक सेकेंड एक मिनट जो है वो घटता हुआ दिखाई देगा। तो वो समय का भी ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लेंगे कि स्क्रीन दाहिने कोने पर प्रश्न पायलट, यानी आपको दिखाते हैं प्रश्न पायलट क्या होता है। चलिए इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पहले दिखाई देंगी, फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको वहाँ भी करना है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 2 चीज़ें आती हैं, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे आता है, यानी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको प्रश्न किस भाषा में चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में। तो आप जो है वो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिर दिखाएंगी कि परीक्षा 120 अंकों के बहुविकल्पीय हैं। इस परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं जिसमें से 1 सही है। सही विकल्प का चयन करने पर 1 अंक दिया जाएगा। इस परीक्षा में गलत विकल्प का चयन पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पे ये करते हुए आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे जाना है, इस वाले यहाँ पे टिक का एक निशान होगा। देखिए हिंदी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक टिक का निशान, देखिए मैंने टिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। देखिए अब यहाँ आपको कंप्यूटर में पूरा दिखाई देगा। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक प्रीवियस का ऑप्शन है, या आप पीछे जाके फिर से दोबारा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे जब टाइम हो जाएगा, है ना, तो ही यहाँ पे आपको वहाँ भी जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होंगे वो बोलेंगे कि आई एम रेडी टू बिगिन, है ना। जैसे टाइम आपका होगा वहाँ पे भी आपको कहा जाएगा कि अब क्या है, आप साइन इन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको करना है आई एम रेडी टू बिगिन। जैसे ही आपका 9 बजेगा तब आपको यहाँ पे आई एम रेडी, या 10 बजेगा जो भी टाइम होगा आपका उस टाइम पे आई एम रेडी टू बिगिन यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा उसके बाद दूसरा जो है अब जो है आपका वो क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। चूँकि ये क्या है, ये मोबाइल में है तो मोबाइल में आपको इस तरह से दिखाएगा, लेकिन ये नंबरिंग जो दिखा रहा है आपको वो आपको राइट साइड में दिखाएगा। कंप्यूटर में ये जो है वो राइट साइड में आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि भारत की राजधानी क्या है, कहाँ है लिखने से, तो क्या है ना, ये लिखा है। खैर क्वेश्चन आपका ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिखाएगा जो आपके राइट साइड में होगा। राइट साइड में आपको क्वेश्चन नंबर होगा। तो उस जैसे ही आप एक क्वेश्चन पे, जैसे यहाँ पे देखिए हमने भारत की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे दिल्ली पर टिक किया, और दिल्ली पर टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन आता है। तो आपको क्लियर रिस्पॉन्स अगर करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो है जो रिस्पॉन्स हमने किया था, जो टिक किया था वो हट जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि नहीं हमने दिल्ली जो टिक किया है वो सही अगर आंसर है, फिर से टिक करेंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्योंकि ये मॉक टेस्ट है इसलिए इसमें सेम क्वेश्चन दे रहा है। अब वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है बदल जाएगा। और देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्या हो गया, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 रेड है, यानी जो ग्रीन हो गया उस क्या है, अगर ग्रीन दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया है। अब जैसे मैं
2 नंबर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ। तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे है ना, इसका दूसरा कलर हो गया है ना, इसका कलर दूसरा हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और रेड कलर का मतलब जिस पे रेड होगा उसके मतलब उस क्वेश्चन पे आप हैं, यानी उस क्वेश्चन को आपको टिक करना है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से डिलीट क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या है, 4 कलर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला जो ग्रीन दिखाई दे रहा है उसका मतलब है कि उसका क्वेश्चन आपने कर दिया है। अच्छा, फिर आप मान लीजिए हमको ये 2 नंबर क्वेश्चन करना है बाद में, तो इसी 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 2 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे आप 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और मान लीजिए हमने फिर इसका आंसर दिया और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका वो आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरह सारे का करना है। अगर मान लीजिए हमने डायरेक्ट हम 7 नंबर पे आए तो बीच में जो हमारा छूट गया है 5-6 वो ऐसे ही वाइट कलर में दिखाएगा। तो जब तक आपका क्वेश्चन 120 जो भी क्वेश्चन है अगर वो वाइट कलर में आपको दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपका वो क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है। और जितना ग्रीन हो जाएगा वो समझना है कि वो क्वेश्चन हमने जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके कर दिया है। तो इसका मतलब है कि वो हमारा क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। और लास्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट पर जब आपका टाइम, देखिए यहाँ पे टाइम लेफ्ट दिखा रहा है। देखिए ये मेन चीज़ है आपका कि आपको कैसे समझ में आएगा कि टाइम हमारा कितना हुआ है। तो टाइम लेफ्ट जो दिखा, देखिए 147 मिनट दिखा रहा है, 150 मिनट यानी 150 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें से 147 मिनट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये आपको घटते क्रम में ये दिखाई देगा कि वो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे है ना, हम अगर यहाँ पे जाते हैं और क्वेश्चन टिक नहीं करते हैं तो वो सारा हमने, जब तक रेड दिखाएगा इसका मतलब है कि हमने वो क्वेश्चन नहीं किया। वाइट और रेड दोनों दिखाएगा, इसका मतलब जैसे रेड दिखाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस क्वेश्चन पे गए लेकिन उस क्वेश्चन को हमने अभी टिक नहीं किया है। आपका जब तक ग्रीन नहीं होता है आपने उस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन हमने नहीं किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाइट और रेड रहता है, यानी ग्रीन के अलावा कोई भी कलर रहेगा तो आपको समझिए कि वो क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान से देना है कि जब क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पे टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। सारे क्वेश्चन पे यही करना है आपको। जो क्वेश्चन आपको जितना समझ में नहीं आता है तो आपको छोड़ देना है, या आप वैसे इसमें चूँकि 150 अंक का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आप क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश ना करें। आपको जो आंसर समझ में आ रहा है वो आंसर लगाइए और आप ज़रूर इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए ताकि आपका कोई भी आंसर क्वेश्चन छूटे नहीं। एक 150 मार्क्स का होता है, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। और यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं टाइम लेफ्ट का ऑप्शन दिया, टाइम कितना बचा हुआ है वो दिखा रहा है। तो टाइम का ध्यान रखते हुए आपको 150 क्वेश्चन ऐसे ही पूरे करने हैं। और अगर कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ जो इंस्ट्रक्टर है या बगल में इंस्ट्रक्टर से ही आप वहाँ पे पूछिए, उसको आप हाथ रेस कीजिए और वहाँ से बुलाकर आप पूछ सकते हैं कि इसका ये क्या समस्या आ रही है या इसको ऐसे करना है, कैसे करना है, वो सब आप पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको ये कंप्लीट समझ में आई होगी कि आपको कैसे डीएलएड का एग्ज़ाम देना है। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे जितनी भी हो मुमकिन होगा हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका पॉसिबल आंसर ज़रूर दें। चलिए आज की वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ज़रूरी समझिएगा आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। और इसके साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।